2 बार एमी नामांकित अभिनेत्री ने हाल के वर्षों में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। चाहे यूफोरिया में एवरीवन बट यू या यहाँ तक कि मैडम वेब में, आपने निश्चित रूप से सिडनी स्वीनी का चेहरा देखा है। 26 वर्षीय अभिनेत्री मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, और अगर आपने अभी तक उनके साथ कुछ नहीं देखा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जल्द ही बदलने वाला है। उनके करियर के पहले कदम से लेकर फिल्म सेट पर उनके द्वारा अनुभव की गई विचित्र घटनाओं तक, हमने यहाँ सिडनी स्वीनी के बारे में कुछ ऐसी बातें एकत्रित की हैं जो आपको जानना आवश्यक है। सिडनी स्वीनी कौन है? सिडनी बर्निस स्वीनी का जन्म 12 सितंबर 1997 को वाशिंगटन के स्पोकेन शहर में हुआ था। जब वह छोटी थी तो वह और उसका परिवार इडाहो चले गए, जहां उन्होंने अपना अधिकांश बचपन और किशोरावस्था एक ग्रामीण संपत्ति पर बिताई जो 5 पीढ़ियों से उनके परिवार के पास थी। इस दौरान उन्होंने सेंट जॉर्ज स्कूल में पढ़ाई की। स्वीनी एक उत्कृष्ट एथलीट थी और उसने हाई स्कूल में सभी प्रकार के खेलों में भाग लिया। अभिनेत्री के अनुसार वेकबोर्डिंग का अभ्यास करने के अलावा वह फुटबॉल, बेसबॉल और स्की टीमों का हिस्सा थीं। इसके अलावा उन्होंने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की। कई भाषाओं का अध्ययन करने के अलावा एक रोबोटिक्स क्लब और एक गणित क्लब का हिस्सा भी रही। हीरोज से लेकर ग्रेस एनाटॉमी और द हैंडमेड्स टेल तक इडाहो में रहने के दौरान सिडनी को अभिनय की दुनिया में रुचि हो गई और जल्द ही उसने अपनी पहली भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया। उनके करियर की शुरुआत 2009 में स्वतंत्र फिल्म ZNB ज़ॉम्बीज ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से हुई। उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन पर भी अपना करियर शुरू किया, यहाँ वहाँ छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ। जिन श्रृंखलाओं में अभिनेत्री ने भाग लिया उनमें हम हीरोज, ग्रेस एनाटॉमी, बाराडोस नो बेली, नोवा गेराकाओ, प्रेटी लिटिल लार्स और यहाँ तक कि द हैंडमेड्स टेल के कुछ एपिसोड का भी उल्लेख कर सकते हैं। हालांकि उनकी असली सफलता 2019 में यूफोरिया और क्वेंटिन टारंटिनो की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में एक छोटी भूमिका के साथ शुरू होगी। फिल्म सेट पर दुर्भाग्य बहुत दृढ़ निश्चयी और उद्देश्यपूर्ण होने के बावजूद सिडनी स्वीनी के साथ उनकी परियोजनाओं की रिकॉर्डिंग के दौरान 1 या 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। जेम्स कॉर्डन के टॉक शो में एक उपस्थिति में उन्होंने खुलासा किया कि यूफोरिया के दूसरे सीजन की शूटिंग के दौरान उनके पैर का अंगूठा टूट गया था। अभिनेत्री के मुताबिक उनकी सहकर्मी एलेक्सा डेमी का कदम गलती से उन पर पड़ गया था। एक और दिलचस्प मामला टोडोस मेनोस वोके की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ, जो वर्तमान में सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली एक रोमांटिक कॉमेडी है। फिल्म के एक दृश्य में सिडनी को एक विशाल शिकारी मकड़ी के साथ बातचीत करने की जरूरत है और वह कहती है कि फिल्मांकन के दौरान उसे काट लिया गया था और फिल्म की निर्माण टीम द्वारा उसे तुरंत बचाया जाना था। भूमिकाओं के प्रति प्रतिबद्धता। पिछले साक्षात्कारों में सिडनी स्वीनी ने पुष्टि की थी कि वह अपने किरदारों में ढलने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प काम करती है। वह अपनी प्रत्येक भूमिका के लिए 100 से अधिक पन्नों की डायरी लिखती है, जिसमें उस व्यक्ति के जन्म से लेकर उस क्षण तक के जीवन की खोज की जाती है जिसे उसे चित्रित करना चाहिए। फिल्म या श्रृंखला में यूफोरिया से लेकर द व्हाइट लोटस तक स्वीनी का कहना है कि इससे उनकी अभिनय प्रक्रिया में मदद मिलती है, क्योंकि हम सभी अपने पूरे जीवन में बनाई गई यादों का परिणाम हैं। इस तरह उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक पात्र कैसे सोचेगा या कार्य करेगा। और जब भी कैमरा चालू, एमी नामांकित महज 26 साल की उम्र में सिडनी स्वीनी अधिक से अधिक भूमिकाएं निभा रही हैं और तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। हालांकि अभिनेत्री सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अवार्ड शो में भी छाई रहती है। अपने पूरे करियर में उन्हें यूफोरिया और द व्हाइट लोटस दोनों के लिए एमीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2 बार नामांकित किया गया है। दोनों अवसरों पर हारने के बावजूद सिडनी नामांकन से बहुत खुश होने की बात स्वीकार करता है। उन्होंने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, SAG अवार्ड्स और पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स जैसे अन्य टीवी और फिल्म अवार्ड शो में भी भाग लिया और यहाँ तक कि यूफोरिया के दूसरे सीजन में अपने फाइट सीन के लिए MTV मूवी अवार्ड्स में एक पुरस्कार भी जीता।
प्रेममय जीवन भले ही वह बेहद खूबसूरत और वांछित हैं। सिडनी स्वीनी अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियों से दूर रखना पसंद करती हैं। इसके अलावा वह 2018 से बिजनेसमैन जोनाथन डेविनो को डेट कर रही हैं। सार्वजनिक जीवन से जोड़े के अलगाव के कारण स्वीनी और डेविनो को पहले ही अपने जीवन के बारे में कई निराधार अफवाहों का खंडन करना पड़ा है। सिडनी और जोनाथन ने 2022 में सगाई कर ली और पीपल मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में अभिनेत्री ने कहा कि उसने बचपन से ही शादी करने का सपना देखा है। म्यूजिक वीडियो में करियर सिनेमा और टेलीविजन में पहले से ही प्रमुख होने के अलावा सिडनी स्वीनी को कुछ संगीत वीडियो में भाग लेने के लिए भी बुलाया गया है। 2019 में वह हेल्सी ग्रेवयार्ड के वीडियो में दिखाई दी, जो मैनिक एल्बम का हिस्सा है। इस भागीदारी के बारे में वह कहती हैं कि एक कलाकार के रूप में वह हमेशा हेल्सी को पसंद करती थीं और प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें पता चला कि पारस्परिक सत्य था। 2023 में उन्होंने अब तक के सबसे बड़े बैंड में से एक के लिए एक संगीत वीडियो में भी अभिनय किया। स्वीनी हैकनी डायमंड्स एल्बम के रोलिंग स्टोन्स के नए गाने एंग्री के वीडियो में अभिनय कर रही हैं। वह कहती है कि जब उसे प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित किया गया तो वह घबरा गई, रोने लगी और रिकॉर्डिंग के दिनों में अपने साथ चलने के लिए अपनी मां को बुलाया। सिडनी स्वीनी का कहना है कि उन्होंने अपने स्तनों को छोटा करने के लिए सर्जरी पर विचार किया है। स्वीनी ने यूएस मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्होंने अपने स्तनों को छोटा करने के लिए सर्जरी कराने पर विचार किया है क्योंकि वह इसके साथ असहज महसूस करती हैं। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं अपने स्तनों के आकार को लेकर असहज महसूस करती थी, उसने कहा। मैं कहा करता था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो इन्हें कम करने के लिए सर्जरी कराऊंगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा, ऐसा मत करो, तुम्हें कॉलेज में पछताना पड़ेगा। और मैं बहुत आभारी हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे वे पसंद हैं। वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा। अंत में सिडनी ने लड़कियों को एक संदेश भेजा, जब मैं और अधिक आश्वस्त हो गया तो स्थिति बदल गई। मैं लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारे पास जो शरीर है वह अद्भुत, सुंदर और सशक्त है। सभी शरीर सुंदर हैं। जब हमारे पास आत्मविश्वास होता है और हम खुश होते हैं तभी हम इसे दुनिया को दिखाते हैं। जो तुम्हारे पास है उसका दिखावा करो, जश्न मनाए, उन्होंने सलाह दी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने लाइक, कमेंट और शेयर से हमारी मदद करें और किसी एक सुझाव पर क्लिक करके थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें।